हेलो 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 केमिस्ट्री वाले भैया, आप सबों का हमारे आपके इस चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है फेज डायग्राम ऑफ मैग्नीशियम जिंक सिस्टम। ये फेज इक्विलिब्रियम का 16th लेक्चर है। इसमें हम लोग मैग्नीशियम जिंक सिस्टम का जो फेज डायग्राम है उसका स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात कि मैग्नीशियम जिंक सिस्टम जो है ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है और इसमें कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो है MgZn2, यानी कि इसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग के 4 फेजेस एग्जिस्ट करते हैं। आपका सॉलिड मैग्नीशियम, सॉलिड जिंक, सॉलिड MgZn2 यानी कंपाउंड एंड लिक्विड ऑफ मैग्नीशियम एंड जिंक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फेज डायग्राम का। अच्छा, एक बात, अगर इससे पहले आप 15th लेक्चर नहीं देखे हो तो प्लीज़ उसे वॉच कर लो, आपको मज़ा ही आ जाएगा इस लेक्चर में। ठीक, बात करते हैं हम लोग फेज डायग्राम के बारे में। तो इस फेज डायग्राम में हम लोग का हमेशा की तरह है, मैग्नीशियम यहाँ पे 100% लिए हैं, जिंक यहाँ पे 100% लिए हैं, यानी कि यहाँ पे जिंक 0% होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम क्या होगा 0% होगा। ठीक है, अब हम लोग का यदि मैग्नीशियम प्योर हो 100% हो, फिर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 651 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे आप मैग्नीशियम में इम्प्यूरिटी मिलाओगे, यानी कि जिंक का कंपोजिशन बढ़ाओगे और मैग्नीशियम का कंपोजिशन कम करोगे, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा और ये ग्राफ इस तरह से फॉल करेगा। ठीक, यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग का मैग्नीशियम का सॉलिड बन रहा है, मैग्नीशियम सॉलिडिफाई हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है, लेकिन 100% सॉलिडिफाई नहीं हो रहा है, यानी कि उसमें लिक्विड भी है, मैग्नीशियम एंड जिंक का लिक्विड भी है। जब आप इस पॉइंट पे पहुंचते हो, बी पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, जैसा हम लोग की पढ़े हैं पहले, होना चाहिए था कि यहाँ पे मैग्नीशियम का सॉलिड बनना चाहिए था, साथ ही साथ आपका जिंक का सॉलिड बनना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। हम लोग का जिंक का सॉलिड के स्थान पे हमको MgZn2 का सॉलिड मिलने लगा, यानी कि कंपाउंड फॉर्मेशन यहाँ स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसके आगे यदि आप कंपोजिशन चेंज करोगे, अच्छा उससे पहले पॉइंट बी में आपका 3 फेजेस हैं। एक तो आपका मैग्नीशियम का सॉलिड है, दूसरा इस कंपाउंड का सॉलिड है और तीसरा ये लिक्विड है। लिक्विड बोले तो मैग्नीशियम एंड जिंक का लिक्विड। ठीक, अब जब कंपोजिशन आप चेंज करोगे, यानी और बढ़ाओगे, किसका कंपोजिशन और बढ़ाओगे, जिंक का, यानी मैग्नीशियम का कम करोगे, तो आपको इस कर्व में जाना पड़ेगा और इस कर्व में आपका क्या होगा, MgZn2 का सॉलिड बनेगा। MgZn2 का सॉलिड बनेगा बनेगा बनेगा, साथ ही साथ आपका लिक्विड इक्विलिब्रियम में होगा। क्या होगा, लिक्विड इक्विलिब्रियम में होगा। आप जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचोगे, पॉइंट सी पे पहुंचोगे, तो यहाँ पे आप कुछ अलग चीज फील करोगे। अलग चीज क्या फील करोगे कि जितना आपका लिक्विड था, MgZn का जितना भी कंपोजिशन था, 40-60 जो भी कंपोजिशन था, वो पूरा का पूरा कंपोजिशन सॉलिडिफाई हो जाएगा MgZn2 में, या फिर जितना भी हम लोग का MgZn2 सॉलिड था, इस टेम्परेचर पे कंप्लीटली वो मेल्ट कर जाएगा Mg+Zn लिक्विड में। ठीक है, तो इस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये टेम्परेचर हम लोग का कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग टेम्परेचर कहलाएगा, 575 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम लोग इधर से समझ सकते हैं, यानी जिंक की तरफ से। जिंक यहाँ पे प्योर है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 420 डिग्री सेल्सियस है। जैसे जैसे हम लोग का कंपोजिशन चेंज करेंगे, यानी जिंक का कंपोजिशन कम करेंगे, तो क्या होगा, हम लोग का इस तरह से ये ग्राफ फॉल करेगा, ये कर्व इस तरह से फॉल करेगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका जिंक का सॉलिड बन रहा है, साथ ही साथ Mg+Zn का लिक्विड होगा यहाँ पे, क्योंकि 100% जिंक सॉलिडिफाई नहीं होता है। जब इस पॉइंट में पहुंचे तो क्या होना चाहिए था, जिंक सॉलिड बनना चाहिए था, साथ ही साथ आपको क्या मिलना चाहिए था, मैग्नीशियम का सॉलिड मिलना था, बट ऐसा हुआ नहीं। आपको इस पॉइंट में पहुंचने के बाद जिंक का सॉलिड मिला और कंपाउंड का सॉलिड मिला। कौन सा कंपाउंड, MgZn2 सॉलिड कंपाउंड का। ठीक है, फिर उसी तरह से आप यहाँ आगे जाओगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, MgZn2 सॉलिडिफाई होने वाला है। फाइनली इस पॉइंट पे पहुंचे हो और इस पॉइंट में क्या देखोगे कि जितना भी है लिक्विड है हम लोग का, मान लीजिए Mg+Zn का जितना भी लिक्विड है वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MgZn2 सॉलिड में। ठीक है, तो ये बातें थी इसमें। अब इसमें जो ग्राफ है या जो कर्व है, हम लोग उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। स्टडी मतलब क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह निकाल लेंगे, वेरिएंट, नॉन वेरिएंट होगा, यूनिवेरिएंट होगा, क्या होगा, इस तरह की चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो स्टडी ऑफ कर्व में देखते हैं हम लोग पहला AB कर्व। ठीक है, कौन सा कर्व, AB कर्व, ये वाला कर्व AB, ये कर्व के बारे में बात हो रहा है। इस कर्व में क्या आप देख रहे हो कि ये फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है, किसका, मैग्नीशियम का। इसमें 2 फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं या इक्विलिब्रियम में है, मैग्नीशियम का सॉलिड एंड Mg+जिंक जो है Zn उसका लिक्विड, यानी कि 2 फेजेस हैं। ठीक है, कंपोनेंट तो 2 है हम लोग का,
एक ये कंपोनेंट, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, मतलब Mg एंड Zn। तो आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलने वाला है C-P+1, कंपोनेंट 2 फेजेस 2 + 1, तो 1 यूनिवेरिएंट। उसी तरह से आप कर्व DE का देख सकते हो। डी कर्व कौन सा है हम लोग का, ये वाला कर्व है, ये कर्व, ठीक है। तो इस कर्व में हम लोग जाके देखते हैं। तो ये हम लोग का फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है किसका, जिंक का। इसमें जिंक सॉलिड और लिक्विड हम लोग का इक्विलिब्रियम में है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी F' निकालोगे, ठीक है, रिड्यूस फेज रूल यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, यूनिवेरिएंट 1 मिलने वाला वैल्यू, सो यूनिवेरिएंट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक और कर्व के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ये वाला जो कर्व है, ठीक है, BCD, ये जो कर्व है ये हम लोग का क्या है, ये भी फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है, लेकिन किसका, ना तो ये मैग्नीशियम का है ना ही जिंक का है, ये कंपाउंड का है, MgZn2 सॉलिड का है, ठीक है, उसका है, ठीक। तो इसके बारे में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये कर्व BCD के बारे में, कर्व BCD इज द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ द कंपाउंड MgZn2। आगे बात कर लेते हैं हम लोग दो पॉइंट जो है, ठीक है, यूटेक्टिक पॉइंट B एंड D। ये जो दो पॉइंट है, ठीक है, कौन कौन सा पॉइंट है आप ग्राफ में देख सकते हो, ये B एंड D, ये दोनों यूटेक्टिक पॉइंट है। और इस यूटेक्टिक पॉइंट में क्या होने वाला है, इसमें 3 फेजेस एग्जिस्ट करने वाला है, मैग्नीशियम का सॉलिड, कंपाउंड का सॉलिड एंड लिक्विड। इसी तरह से इसमें जिंक का सॉलिड, कंपाउंड का सॉलिड एंड लिक्विड। सो इसमें 3 फेजेस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, इसका स्टडी कर लेते हैं। There are 2 eutectic points in the phase diagram. The system at the point B and C have 2 components and 3 phases in equilibrium. अच्छा, कंपोनेंट 2 ही है, ठीक है, कंपोनेंट 2 ही है। जरा देखो ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। जैसे पॉइंट बी के बारे में बात करें तो कितना फेजेस प्रेजेंट है उसमें, हम लोग का मैग्नीशियम का सॉलिड है, फिर कंपाउंड का सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक है। तो इसमें एक कंपोनेंट तो ये हो गया Mg, साथ ही साथ ये दोनों मिला के एक ही कंपोनेंट कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को हम एक ही केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। MgZn को हम लोग क्या, MgZn2 इस वाले केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये पूरा का पूरा मिलके एक ही कंपोनेंट बनेगा, ठीक है, और ये एक अलग कंपोनेंट बनेगा। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। उसी तरह से इसका भी आप समझ लो। तो यहाँ पे आपका जो है फेजेस तो हम लोग का 3 होगा, लेकिन कंपोनेंट कितना होगा, 2 ही होगा। और जब आप F' निकालोगे यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो आपको वैल्यू 0 मिलेगा। सो ये नॉन वेरिएंट हो गया, ठीक। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें, क्या बात कर लें, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है, यानी कि हम लोग पॉइंट C के बारे में बात कर रहे हैं। द टेम्परेचर एट पॉइंट C विच इज 575 डिग्री सेल्सियस, वैल्यू याद रखोगे। इन दिस फेज डायग्राम here system has 2 phases, namely the solid compound and the melt। उस पॉइंट में आपका 2 फेज एग्जिस्ट कर रहा है, एक तो सॉलिड कंपाउंड और दूसरा लिक्विड। लिक्विड किसका, MgZn का। बोथ दिस कैन बी रिप्रेजेंट बाय 1 कंपोनेंट। इतना सिर्फ एक ही कंपोनेंट से दोनों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे जरा एक बार देख लो। ये पॉइंट C हम बोल रहे हैं कि इसमें 2 फेज है। कौन सा फेज है, एक तो इसका सॉलिड वाला है और ये लिक्विड वाला है, ठीक है, 2 फेज है। लेकिन दोनों को तो हम लोग एक ही केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ MgZn2 लिख दिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे Mg और Zn भी है, क्यों, सही है ना। तो कंपोनेंट एक ही है, फेज 2 है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मिलेगा हम लोग को, C की जगह पे 1 लिखेंगे, P की जगह में 2 + 1, सो वैल्यू आपको मिला 0। ये भी हम लोग का क्या हो गया, नॉन वेरिएंट। तो बस इतना ही था हम लोग का फेज डायग्राम किसका, मैग्नीशियम एंड जिंक सिस्टम का। सो आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।